हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबारक अली एक बार फिर आप सब लोग के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सब लोग को सफलता से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहूँगा। और वाकई अगर आप इस कहानी को सुनते हैं और इस पर अगर आप थोड़ा गौर करते हैं तो वाकई सर आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। आपको इस कहानी को सुनने के बाद में थोड़ा देखना है कि क्या ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। और अगर दोस्त, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आज से और अभी से और इसी वक्त से इस चीज़ को छोड़ करके आपको अपनी सफलता की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आइए मैं ज़्यादा बात न करते सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। और जो मैं बताना चाहता हूँ उसको बताने से पहले उस कहानी को मैं सुना करके, ताकि आप आसानी से उस बातों को समझ सकें। दोस्त, एक जंगल था और उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। और बरगद पेड़ के ऊपर एक चील ने अपना एक घोंसला बना के रखा था। और उस चील के घोंसले में कुछ अंडे थे। और जो बरगद के पेड़ के जो नीचे का हिस्सा, जो जड़ था, वहाँ पर एक मुर्गी ने अपना घोंसला बना के रखा था। और उस मुर्गी के घोंसले में भी कुछ अंडे थे। एक दिन दोस्त, ऐसा वक्त आया कि तूफान आया और बाज के जो घोंसले थे चील के, वो हवा से बिखर गए। और बिखर जाने के बाद में वो नेक्स्ट जो घोंसला था आपस में बिखर गया और टूट गया। और टूटने के बाद में जो उसमें अंडा रखा हुआ था वो मुर्गी के अंडे में आ गया। जब मुर्गी के अंडे में आ गया वो अंडा, तो उसमें मुर्गी के अंडे में जाकर के वो अंडा मिल गया। समय आया, अंडा फूटा, उस अंडे के से बच्चे बाहर निकले, मुर्गी के अंडे से मुर्गी के बच्चे बाहर निकले। और चील के अंडे से एक बाज उसमें से बाहर निकला। सर वक्त जैसे जैसे बीतता गया और वो बच्चे आपस बढ़ते चले गए। दोस्त, वो बाज उस मुर्गी के संगत में रहते हुए वैसे अपनी ज़िंदगी को वो जी रहा था। तो ऐसा एक दिन वक्त आया कि मुर्गी जो है ज़मीन को खोद कर दाना चुनती थी, बाज का बच्चा भी जो है ज़मीन का खोद कर दाना चुनता था। मुर्गी जो है ज़्यादा ऊपर तक उछाल नहीं भर सकती थी, ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर सकती थी। बाज का बच्चा भी उस चीज़ को देखते हुए फॉलो कर रहा था, वो भी ज़्यादा ऊपर तक उछाल नहीं भर पा रहा था। मुर्गी जो है अपनी आवाज़ में बोलती थी, बाज भी उनकी आवाज़ में बोलने की कोशिश करता था। ऐसे प्रोसेस चलता रहा। बाज जब बड़ा हो गया, मुर्गी की ज़िंदगी जीते हुए वो भी मुर्गियों की तरह अपनी ज़िंदगी जीता रहा। ऐसा एक दिन वक्त आया कि बाज का बच्चा जो था कुछ दूरी पर वो टहलने के लिए गया और उसके साथ में मुर्गी के बच्चे भी कुछ गए। तो आसमान में बाज अपने सर को उठाकर देखता है तो कुछ बाज के बच्चे आसमान के, कुछ पक्षी आसमान में उड़ रहे थे और वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। तो बाज ने देख करके बहुत खुश हुआ कि काश मैं ऐसा भी मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उड़ सकता हूँ। उसने ये बात सोचा और सोचने के बाद ने अपने संगत में रहने वाले दोस्तों से ये बात पूछी कि क्या मैं भी इन पक्षियों के जैसा उड़ सकता हूँ, मैं भी जो है आसमान के बुलंदियों को छू सकता हूँ, मैं भी इतनी लंबी उड़ान भर सकता हूँ। तो जैसे बात बाज के बच्चे ने कहा उन मुर्गी के बच्चों से, तो दोस्तों जानते हैं क्या हुआ? उस बाज के बच्चे ने यही कहा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में आगे जा सकता हूँ, मैं भी एक लंबी उड़ान भर सकता हूँ। तैसे मुर्गी के सारे बच्चों ने कहा, अबे तू पागल है, मूर्ख है, तेरा दिमाग चल गया है, तू क्या बकवास की चीज़ें सोच रहा है? जो आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं वो तो बाज हैं, तू तो एक मुर्गी है। तू इतनी लंबी उड़ान कैसे भर सकता है? तू इतना ऊपर कैसे जा सकता है? बेटा तुम उतना ही सोचो जितना तुम कर ले जाओ, पैर तुम अपना उतना ही पसारो जितनी बड़ी तुम्हारे पास चादर हो। ये बात उस बाज के बच्चे से कहा और उस बाज के बच्चे ने विश्वास किया, माना अपने आप को कि वाकई मैं इतना लंबा उड़ान नहीं भर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उनके बातों को सुन करके, विश्वास कर करके वो उड़ान ना भर सका और पूरा ज़िंदगी मुर्गी की ज़िंदगी जीते हुए मर गया।
दोस्तों सोचो आप कि उस बाँझ के बच्चे के पास सोचने की क्षमता ना होने की वजह से उसने अपनी बिसारत को खो बैठा। वो तो एक्चुअली पैदा हुआ था आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए, एक लंबी उड़ान भरने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने के लिए, अपनी मर्जी के जीने के लिए, अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, ना कि इस मुर्गी की तरह अपनी ज़िंदगी को घूट घूट कर जीने के लिए, ज़मीन से खोद कर के दाना चुनने के लिए, मुर्गी की आवाज़ को बोलने के लिए। तो दोस्तों ये होता है संगत का फ़र्क। अगर आपको अपने लाइफ में सफल बनना है, कामयाब बनना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ संगत करना होगा जो आपसे कामयाब हैं, जो पॉजिटिव थॉट के लोग हैं, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छी एडवाइस करते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं। अगर दोस्त तुम गलत लोगों की संगत करोगे, जिनकी छोटी बड़ी है, जो भी मुर्गी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो तुमको वही सिखा सकते हैं जो वो कर रहे हैं। कहते हैं ना दोस्त कि अगर तुम्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ सीखना है, अपने लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप ऐसे लोगों से एडवाइस लीजिए, ऐसे लोगों से आप सलाह लीजिए जो उस चीज़ में, उस फील्ड में महारत हासिल किया हो, जो उस फील्ड में मास्टर हो, जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा किया हो, जिसको अपने फील्ड की बहुत बड़ी नॉलेज हो। ना कि आप ऐसे लोग से एडवाइस लें जो ना कभी उस बात को सुना है, ना जाना है, ना उसकी कभी फीलिंग की है, ना कभी अपनी ज़िंदगी में फेल हुए हैं, ना कभी सफल हुए हैं। तो आपको दोस्त ऐसे लोग बहुत बड़ा एडवाइस नहीं दे सकते हैं, सिवाय आपको नेगेटिव करने के अलावा, और आपको कभी पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं चाहूँगा कि शॉर्ट ही में कुछ बातें बता करके आपसे मैं, क्योंकि दोस्त सफल अगर होना है आपको अपने लाइफ में, तो संगत का असर बहुत बड़ा चीज़ होता है। धीरू भाई अंबानी से, क्योंकि आप जानते हैं ना वो इतना बड़ा सफल क्यों हुए, कामयाब क्यों हुए। वो पेट्रोल पंप पर कुछ टाइम पहले वो तेल बेचा करते थे, और वो इतने बड़े कैसे हुए। तो उन्होंने, उनकी टॉपिक बहुत लंबी है, मैं उस पर ना जा कर के थोड़ा आपको डिटेल्स क्लियर कर बताऊँ। उन्होंने एक बात कहा उनके इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि धीरू सर आप इतने कम टाइम में सफल कैसे हुए, आप तो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ये था, आप तो ऐसे थे। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आप ऐसे लोगों का संगत चुनिए जो कामयाब हैं, ऐसे लोगों के हिस्से में, भीड़ में के हिस्से में जाइए जो सफल है। क्योंकि जब आप उस भीड़ में घुसेंगे तो वो लोग आपको ऑटोमेटिक धक्का मार मार कर आपको सफल बना देंगे। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत होती है, जैसा सोचने का नज़रिया होता है वैसा आपको रिस्पांस मिलता है। तो दोस्तों उन्होंने एक बात कहा कि अगर आपकी संगत 9 ऐसे लोगों के साथ है जो आपको कामयाब हैं, अपने आप में सफल हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के तरीके से जी रहे हैं, और उनका अगर आप साथ करते हैं, उनकी संगत को आप इख्तियार करते हैं, तो इतिहास के पन्ने में 10वें नंबर का नाम आपका होगा। यदि अगर 9 फेलियर लोगों के साथ आप जाते हैं, वो अनलीगल तरीके से काम करते हैं, वो फेलियर लोगों में से हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं, निगेटिविटी है, नाकामयाब लोग हैं, उनकी संगत गलत है, उनकी बिहेवियर गलत है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ करते हैं 9 लोगों के, तो 10वें नंबर का नाम आपका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अपने लाइफ में कामयाब बनने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इसी तरीके से